ता मुवाफिक हालात। सर वॉल्टर स्कॉट 1832-1771 का शुमार अंग्रेजी अदब के नामवर अफराद में होता है, मगर इसको ये मकाम मामूली हैसियत की कीमत में मिला। इसकी मामूली हैसियत इसके लिए वो ज़मीना बन गई जिस पर चढ़कर वो आला दर्जा को पहुंचे। वॉल्टर स्कॉट अपनी उधेड़ उम्र तक एक मामूली सलाहियत का इंसान समझा जाता था। इसकी हैसियत बस एक तीसरे दर्जा के शायर की थी। इसके बाद ऐसा हुआ कि इसके ऊपर कर्जों का बोझ लिद गया। इसकी शायरी इसको इतनी आमद की ना दे सकी जिससे वो अपने कर्जों की अदायगी कर सके। बिलाखिर उसके हालात निहायत शदीद हो गए। शदीद हालात ने इसकी शख्सियत को आखिर हद तक झंझोड़ दिया। उसका नतीजा ये हो कि वॉल्टर स्कॉट के अंदर से एक नया इंसान उभर आया। इसकी ज़हनी परवाज़ ने काम का नया मैदान तलाश कर लिया। अब इसने नई नई किताबें पढ़े, यहाँ तक कि वो मोहब्बत की तारीखी दास्तानें लिखे। चुनांचे इसने मोहब्बत की तारीखी दास्तानों को नावल के अंदाज में कलम बंद करना शुरू कर दिया। कर्ज की अदायगी के जज्बा ने इसको उभारा कि वो इस मैदान में ज़बरदस्त मेहनत करे। उसने कई साल तक इस राह में अपनी सारी ताकत सिर्फ कर दी। इसको अपनी कहानी बाजार में अच्छी कीमत में फ़रोख्त करनी थी, और ये इसी वक्त मुमकिन था जबकि इसकी कहानियाँ इतनी जानदार हों कि क़ारीन की तवज्जो अपनी तरफ खींच सकें। चुनांचे ऐसा ही हुआ। वॉल्टर स्कॉट की गैर मामूली मेहनत इसकी कहानियों की मकबूलियत की ज़ामिन बन गई। इसकी लिखी हुई कहानियाँ इतनी ज़्यादा फ़रोख्त हुई कि इसका सारा कर्ज अदा होगी। वॉल्टर स्कॉट पर अगर ये आफत ना आती तो उसके अंदर वो ज़बरदस्त मुहर्रिक पैदा नहीं हो सकता जिसने इससे वो कहानियाँ लिखवाईं जिसने इसको अंग्रेज़ी अदब में गैर मामूली मकाम दे दिया। इसके बाद वॉल्टर स्कॉट को सर के खिताब से नवाजा गया। वॉल्टर स्कॉट के लिए कर्ज का मसला निहायत जांगुदाज मसला था, लेकिन अगर ये जांगुदाज मसला ना होता तो वॉल्टर स्कॉट सर वॉल्टर स्कॉट भी ना बनता।